कुछ समझ ही नहीं आ रही हमारी एग्जिस्टेंस का मकसद क्या है। कैपिटलिज्म ने इतना फंसा दिया है, बिल्स दे जाओ, फिर वो कंज्यूमरिज्म की पूरी एक दुनिया है, सारी उम्र मर जाओ चीजें लेने में। वो सूट ले लो, ये ले लो, ये गाड़ी ले लो, ये घर ले लो, ये चीज ले आओ, वो कर लो, ये कर लो, यानी मर जाओ, यही चीजों में मर जाओ, खप जाओ। इसको कहते हैं एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। उसे समझ ही नहीं आ रही बंदे को, आज के बंदे को, मैं एग्जिस्ट क्यों कर रहा हूं। आज आके उसको यही समझ आ रही मैं एक मशीन हूं, मैंने बस मशीन की तरह पैसा कमाना है, पैसा लाना है, पैसा खाना है, चीजें खरीदनी है, और बस ये मेरा मकसद है। और ये कितने अफसोस की बात है कि अशरफुल मखलूकात को एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो गया। वो समझ ही नहीं रहा मेरी एग्जिस्टेंस का मकसद क्या है। दूसरा क्राइसिस, मॉरल क्राइसिस, वो आपको नजर आ रहा है, सर्वे में मैंने दिखाया आपको। मॉरल क्राइसिस क्या है कि पता ही नहीं मोरालिटी होती क्या है, मॉरल बनना है, ये समझ ही नहीं मॉरल बनना है। और इसकी दलील आपके सामने है। वो मूवी जिसमें 235 बार एफ वर्ड्स हैं, वो टीवी सीरीज जिसमें गालियां ही गालियां हैं, न्यूडिटी ही न्यूडिटी है, वो यूथ की फेवरेट टीवी सीरीज। पूछ लें आप, सबसे फेवरेट टीवी सीरीज कौन सी? पीकी ब्लाइंडर्स। गालियां ही गालियां, ड्रग्स, क्राइम, गेम ऑफ थ्रोन्स, नंबर 1, कितना अर्सा नंबर 1 चली। तो ये मॉरल क्राइसिस नहीं तो ये क्या है? यानी कलेक्टिवली दिमाग इतना खराब हो चुका है, मतलब सॉरी मैं थोड़े हार्श वर्ड्स यूज कर रहा हूं, कलेक्टिवली इंसानियत का दिमाग इतना खराब हो चुका है कि वो अच्छी चीजों को नापसंद करते हैं और इमोरल चीजों को पसंद कर रहे हैं, इमोरल चीजों को बाय कर रहे हैं। यानी इससे ज्यादा इंटेलेक्चुअल डिक्लाइन तो ह्यूमैनिटी का कभी नहीं आया। यानी शैतान हैज मेड एन एक्सीलेंट प्लान। शैतान जो है ना, प्रॉफिट भी कमा रहा है, पैसे भी कमा रहा है और इमोरल भी कर रहा है इंसानों। कैन यू बिलीव इट कि एक बंदा इमोरल बनने के लिए पैसे भी देता है। एक तो है ना कि इमोरल वैसे ही, अल्लाह माफ करे, बुराई में पड़ गया है, वैसे ही पड़ गया। एक है कि पैसे दे रहा है कि मैं खरीद रहा हूं, इमोरालिटी को मैंने खरीदना है। इतना इंटेलेक्चुअल डिक्लाइन तो कभी नहीं आया था ह्यूमैनिटी का, कभी भी नहीं आया था। ठीक है, हम में से कितने लोग हैं, देखें, आई अंडरस्टैंड एंटरटेनमेंट करनी है, ठीक है, किसी ने नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन की, हो सकता है वो अच्छी चीजें देखता हो, डॉक्यूमेंट्रीज देखता हो, हम नहीं जज करते, लेकिन जस्ट एक थॉट आपको दे रहा हूं। देखिए, हम में से कितने लोग ये सोचते हैं कि नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन करें या किसी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को सब्सक्राइब करें पर मंथ। हजारों चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जो मंथली सब्सक्रिप्शन लेती हैं। हमारी सोच तो कभी नहीं गई कि उस वहां सब्सक्राइब कर ले। अखुवत, पाकिस्तान में आपको मिसाल देता हूं, अखुवत है, मंथली सब्सक्रिप्शन है उनकी। अल खिदमत की मंथली सब्सक्रिप्शन है, और बहुत सी हैं। तो कितनों का जहन गया है मंथली सब्सक्रिप्शन वो कर ले, ज्यादातर का कहा जाता है नेटफ्लिक्स कर ले। अगेन हो सकता है लोग अच्छी चीज देखते हो, ठीक है, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं, दिस इज मॉरल क्राइसिस। अगर ये मॉरल क्राइसिस नहीं तो मॉरल क्राइसिस क्या है, राइट? यानी वो हदीस मुझे याद आती है कि हदीस है, उसके अल्फाज, उसका कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूं कि एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग पैसे दे के बुराई खरीदेंगे। कितनी क्लियर हदीस है, अल्लाह अकबर, कितनी क्लियर हदीस। पैसे दे के बुराई परचेज करेंगे, ठीक है। तो ये आपको सोचना चाहिए। आपको डिस्करेज करना मकसूद नहीं है, ठीक है, आपको सिर्फ जगाना मकसूद है, ठीक है। डोंट गेट डिस्करेज बाय दीज थिंग्स। एज लॉन्ग एज इस्लाम है, मुसलमान है, इंशाल्लाह देयर इज होप, ठीक है, डोंट वरी। मीनिंग क्राइसिस, तीसरा मीनिंग क्राइसिस। लोगों की जिंदगियों से मीनिंग खत्म हो चुका है, शादियों से मीनिंग खत्म हो चुका है, फैमिली सिस्टम से मीनिंग खत्म हो चुका है, एजुकेशन सिस्टम से मीनिंग खत्म हो चुका है, हेल्थ केयर से मीनिंग खत्म हो चुका है, जॉब से मीनिंग खत्म हो चुका है। लोग रोबोट्स बन चुके हैं, डॉक्टर्स पे डॉक्टर्स निकल रहे हैं, रोबोट्स हैं सारे, ना उनकी तरबियत है, ठीक है। आपको लगेगा आज मैं बहुत क्रिटिकल हुआ हूं, लेकिन सच बोलना है, मैंने क्या करूं, इतने सालों से ये चीजें देख रहे हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, अब कंपनीज आती हैं, डील्स करती हैं डॉक्टर से, हमारी दवाई बेचें। डॉक्टर्स बगैर चेक करे वो दवाइयां लिखते हैं, खुद भी पैसे कमाते हैं। हॉस्पिटल्स कैसे पैसा कमा रहे हैं आपको पता है। मीनिंग खत्म हो चुका है ना, मीनिंगलेस जनरेशन है, पता ही नहीं करना क्या है। कैरियर चूज करना है, मीनिंग इज द लास्ट थिंग। सिर्फ ये देखना है हमने कैरियर चूज करते पैसा किसमें, बस खत्म। स्कोप किस चीज का, ये देखना ही नहीं, मीनिंगफुल चीज क्या है। पुरानी जनरेशन ऐसे नहीं सोचते थे, वो मीनिंगफुल चीज देखते थे। मीनिंगफुल चीज क्या है, मीनिंग किसमें है, ठीक है। तो शादियों से भी मीनिंग खत्म हो चुका है। शादियों में वो स्पार्क नहीं है, शादियों में वो विजन नहीं है, फैमिलीज में वो बॉन्डिंग नहीं है, ठीक है। ना हस्बैंड को पता है मेरा रोल क्या है, ना वाइफ को पता है मेरा रोल क्या, आपस में लड़ी जा रहे हैं।
डोपामीन फुल हाई है, वाइफ कहती है मुझे मेरे राइट्स चाहिए, हस्बैंड कहता है मुझे मेरे राइट्स चाहिए, बच्चे बीच में सफर हो रहे हैं, मीनिंग खत्म हो गया। मीनिंग जब एक चीज से खत्म होता है फिर ये चीजें चलती हैं, ठीक है। तो इसी तरह एजुकेशन सिस्टम, मीनिंग ही खत्म। क्या है यूनिवर्सिटीज में, क्या है, कपल्स बनते हैं, अफेयर्स बनते हैं, पार्टीज होती हैं, कॉन्सर्ट्स होते हैं, इसके अलावा क्या है यूनिवर्सिटीज। पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज जो है वो हमारा आना जाना है, मीनिंग ही नहीं। एक बच्चा वहां क्या करने जाता है आप मुझे खुद बताएं। वो एंजॉय करने जाता है, सीधी सी, पढ़ने तो नहीं जाता। यूनिवर्सिटीज में कहाँ पढ़ाई होती। हाँ, जो खुद पढ़ना चाहता है वो जाता है, वो पढ़ता होगा, लेकिन अगर हाँ टीचर भी सिंसियर है, मैं टीचर्स को बुरा नहीं कह रहा, बड़े बड़े सिंसियर टीचर्स हैं, हो सकता है यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन भी सिंसियर हो, लेकिन आपके सामने जब देखें चीजों से मीनिंग खत्म हो जाता है ना, फिर जो है ऐसी हरकतें ही होती हैं जो हमें नजर आ रहा है। मीडिया से मीनिंग खत्म हो चुका है, मीनिंग क्राइसिस चल रहा है पूरी दुनिया में। मीडिया को पता ही नहीं मीडिया का रोल क्या है, मीडिया को पता ही नहीं कौन सी खबर बतानी है, कौन सी खबर छुपानी है। यूथ को इतना डिमोटिवेट किया हुआ है, बुरी खबरें सुना सुना के, नेगेटिव खबरें सुना सुना के। यूथ कहता है पाकिस्तान तबाह हो रहा है, खत्म हो रहा है, पाकिस्तान से गंदा मुल्क ही कोई नहीं है, पाकिस्तान से निकलो। तो मैं आपको ये 3 क्राइसिस, ठीक है, मजीद सोचने के लिए दे रहा हूं कि इन बातों पे सोचा करें। दीज आर स्केरी थिंग्स, ये कोई आम बातें नहीं है, और ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक ब्रेन वॉशिंग हुई है।